तो हम सारे लोगों को जो पूछना है, स्वाति जी ने जो टेक्निक यूज किया वो उसको बोलते हैं हम लोग फील, फेल्ट, फाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसने प्रॉब्लम आपको बताई, आप उसको पहले फील करो, यार मेरे साथ भी यही समस्या थी। हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भाई, पैसे नहीं है समस्या हमने दूर की, हमारे ये जोड़ने जाड़ने वाला बिजनेस है वो भी समस्या हमने दूर की। तीसरा क्या है कि भैया मेरे पास टाइम ना है, सब कुछ तो है लेकिन मेरे पास टाइम ना है, बहुत बिजी आदमी हूं मैं, सुबह ऑफिस चला जाता हूं, शाम के आता हूं, खाना खाता हूं, सो जाता हूं, मेरे पास पानी पीने का भी टाइम नहीं है। इस केस का सिनारियो आए तो हमारे साथ स्वाति जी हैं लाइन पे। स्वाति जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। ठीक है, परफेक्ट। तो इस चीज के लिए मैं हमारी टीम से स्वाति जी आपको रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगेन सारे लीडर्स के लिए आज बड़ा परीक्षा है हमारे टीम के लीडर्स के लिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने लोगों के बीच में इन सारी चीजों को सीखा, बोला। आज मैं रियल टाइम पे टेस्ट देने के लिए मैं इनको अननोन लोगों से बात करा रहा हूं। तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको स्वाति जी के बारे में बताना चाहूंगा। स्वाति जी रहने वाली बेसिकली कोरबा से हैं, हाउसवाइफ हैं, एक बड़े ही मोटिवेशन के साथ, एक बड़े ही जज्बे के साथ हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। आज हाल ही फिलहाल में स्वाति जी मोदी केयर की डायरेक्टर बनी हुई हैं और काफी अच्छा काम कर रही हैं। इन्होंने मेहनत बहुत की है अपने ऊपर और सीखा बहुत कुछ है, तो सीखने पे इन्होंने काफी फोकस किया है। तो स्वाति जी आज आपका इम्तिहान है और इसके लिए मुझे एक और लोगों की जरूरत पड़ेगी जो मेरी टीम से ना हो, दूसरी टीम से हो, कोई भी हो। तो एक लोग मुझे कोई हैंड रेस करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रीमा जी। तो रीमा जी आपको करना क्या है कि अब आपने प्लान सुन लिया है, सिनेरियो सेम है, प्लान सुन लिया है, आपको क्वेश्चन डालने हैं। यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? तो आप स्वाति जी ओवर टू यू एंड रीमा जी ओवर टू यू। ओके सर। ओके रीमा जी, तो आपको प्लान कैसा लगा? आपने प्लान देखा, कैसा लगा आपको? मैम प्लान तो बहुत अच्छा लगा। तो मैम फिर आप ज्वाइन कब करेंगी? मेरे पास एक्चुअली बोलूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके। मतलब आपको प्लान तो अच्छा लगा ना, आपको हाँ, टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है बस। हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा मैम, मैं जान सकती हूँ आप क्या करती हैं? नहीं मैम, वैसे तो मैं नॉर्मल हाउसवाइफ ही हूँ, लेकिन घर का ही काम इतना रहता है कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कह रही है मैम आप। मैं भी हाउसवाइफ हूँ और सच बताऊं तो जब मैंने इस प्लान के बारे में सुना था तब मेरे मन में भी सबसे पहले यही क्वेश्चन आया था कि घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, तो कैसे होगा, मैं कैसे टाइम निकाल पाऊंगी। लेकिन मैम एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि मैम अगर हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक ऐसा प्रोजेक्ट करने की जिसके थ्रू हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, काफी कुछ हम फाइनेंशियली अपनी फैमिली की हेल्प भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हम बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैम आपको क्या लगता है कि ये अचीवमेंट है या फिर एक फेलियर है? मैं फेलियर ही सोचूंगी। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो मैम सच बताऊं तो मैंने फिर इसे एक चैलेंज की तरह लिया और फिर मैं इस बिजनेस से जुड़ी, और जब मैंने इसको करना शुरू किया ना, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली कितना सारा टाइम था जो मैं ऐसे ही वेस्ट कर देती थी, और उसको अब मैं यूटिलाइज कर रही हूँ इस बिजनेस को करने में, और अच्छी तरह से इसको ग्रो कर रही हूँ। अच्छा मैम एक बात बताइए, आप अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो आप क्या करेंगी? कांटा को निकाल के फेंक देंगे। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो मैम जब आप कांटे को निकालने की कोशिश कर रही होंगी तब आपको थोड़ा बहुत पेन तो होगा निकालते टाइम, जरूर होगी, है ना? लेकिन जब आप वो कांटा निकाल चुकी होंगी, उस कांटे को निकालने के बाद वो पेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, राइट मैम? राइट। तो मैम बस मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जिस तरीके से उस कांटे को निकालते टाइम थोड़ा सा पेन होगा लेकिन उसके बाद वो दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा, तो बिल्कुल उसी तरह से मैम आपको थोड़ा सा टाइम लगाकर इस समय के कांटे को हमेशा के लिए निकाल के फेंक देना चाहिए। और मैम आपको सपोर्ट करने के लिए मेरी टीम है, मैं हूँ, हम सभी लोग तो हैं आपको यहाँ सपोर्ट करने के लिए। मैम आप व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह यूज करती हैं? हाँ करती हूँ, घर का काम करने के बाद बस उसी में लगी रहती हूँ। हाँ एग्जैक्टली मैम। तो मैम लगभग लगभग कितना यूज कर लेती होंगी आप? लगभग दिन भर में अप्रोक्स कितना टाइम ले लेती होंगी आप व्हाट्सएप फेसबुक पे? 1-2 घंटा तो डेली का निकल ही जाता है।
1-2 घंटा, ओके। तो मैम आपको नहीं लगता कि ये 1-2 घंटा व्हाट्सएप या फेसबुक पे वेस्ट करने की बजाय अगर वही 1 या 2 घंटा हम दिन भर में अपने बिजनेस के लिए, काम के लिए निकालें, तो कितना कुछ चेंज हो सकता है आपकी और मेरी लाइफ में? क्या लगता है मैम आपको? क्या इतना वो तो कभी 1-2 हम घंटे सोचे ही नहीं थे। एग्जैक्टली मैम, क्या वो 1-2 घंटे आप यहाँ वहां देने की बजाय अगर आप यहाँ देंगी तो सोचिए कि आप कितना कुछ अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती है, फाइनेंशियली आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, एक आपकी अपनी पहचान बनेगी, कितना कुछ वो 2 घंटे जो हम वेस्ट कर रहे हैं, वो 2 घंटे हमारी जिंदगी को कहाँ ले जा सकते हैं। राइट मैम? राइट। तो मैम अभी आपको क्या लग रहा है, आप जुड़ना चाहेंगी हमारे साथ, करना चाहेंगी काम? हाँ मैम। ओके मैम, ठीक है मैम। तो फिर आप बताइए कि कब आप अपना आइडेंटिटी मुझे भेज रहे हैं, आप आईडी कब भेज रहे हैं अपना? कल सुबह। कल सुबह भेजेंगे, ठीक है मैम। और शॉपिंग आप कैसे करना पसंद करेंगे, मतलब आप जीपे करना चाहोगे या फिर कार्ड से करेंगे शॉपिंग? कार्ड से कर लेंगे। कार्ड से करेंगे, ठीक है मैम। ओके, फिर आप मुझे अपना आईडी कल भेज दीजिए, मैं आपका आईडी लगा देती हूँ। ओके 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 मैम, थैंक यू। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया स्वाति जी, आपने काफी टैकल किया। लेकिन रूमा जी, मुझे आपसे शिकायत है, आप बड़ी जल्दी कहते हैं ना, हथियार डाल दिया आपने, है ना? यस सर। मजा नहीं आता जब कहते हैं ना बड़ा आसान सा मिल जाता है, कहते हैं लफ्सी जैसा कोई प्रोस्पेक्ट मिल जाता है तो उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि रियल टाइम पे प्रोस्पेक्ट ऐसा नहीं होता है जो हथियार डाल दे, हम तो तैयार बैठे हैं भैया, ले पैसा पकड़ो जल्दी से, पैसा हमारी ज्वाइनिंग कराओ। नहीं होता, रियल टाइम पे नहीं होता। तो मैं जो भी प्रोस्पेक्ट बन रहा है, मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हथियार मत डालो, कुछ क्वेश्चन दागो ना। मैं भी तो स्वाति जी की परीक्षा लेना चाहता था, स्वाति जी के दिमाग को मैं देखना चाहता था किस लेवल तक आपको टैकल करते हैं। तो हालांकि स्वाति जी जिन्होंने जितना भी उन्होंने बोला उस हिसाब से आपने टैकल किया, सारी चीजें की। और कुछ चीजें तो थोड़ा मुझे लगता है स्वाति जी की स्टेटमेंट से आप सारे लोगों को क्या सीखने की जरूरत है। पहली चीज तो हम सारे लोगों को जो पूछना है, स्वाति जी ने जो टेक्निक यूज किया वो उसको बोलते हैं हम लोग फील, फेल्ट, फाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसने प्रॉब्लम आपको बताई आप उसको पहले फील करो, यार मेरे साथ भी यही समस्या थी, मुझे भी लगता था मेरे जीवन में टाइम नहीं है, लेकिन जब मैंने चीजों को स्टार्ट किया और अपनी चीजों को देखना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया बहुत सारा टाइम होता है जो हमारा वेस्ट होता है, उसी टाइम को हम यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फील करना। फिर आपने उसको फेल्ट कराया, फिर उसका कुछ नतीजा निकाला, इसको बोलते हैं फील, फेल्ट, फाउंड टेक्निक, तो जो स्वाति जी ने यूज किया हुआ है। फिर उसके बाद आपने डायलॉग चिपकाए, आपके पैर में कांटा है तो आप उसको क्या करोगे, कांटा आपके लग जाए तो आप उसको क्या करोगे? तो उन्होंने कहा निकाल फेंकेंगे। तो मैम ये जो टाइम का कांटा है, मैं इसलिए तो आपसे बोल रही, इसको निकाल फेंकना है। 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है। सोचिए उन 24 घंटे में अगर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस को करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? आप ऐसे बोल सकते हो तो वो बताएंगे मुझे लगता है 5 घंटे देना चाहिए, 6 घंटे नहीं मैम, जो व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो ना वही टाइम का बस यूज करना है और उस टाइम को पैसे में कन्वर्ट करना है। और टाइम नहीं है इसीलिए तो ये बिजनेस को करना चाहिए। 4 साल इस बिजनेस को करिए, टाइम ही टाइम रहेगा, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया स्वाति जी, आपके पॉइंट का मैंने कंक्लूजन किया सारे लोगों को समझने के लिए। वेल डन टीम, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्वाति जी का आंसर आपको पसंद आया कि नहीं आया। और स्वाति जी वेल डन, थैंक यू सर।